तालियां भी होनी चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की। हमज़ा तबानी साहब, आप भी माशाल्लाह दुनिया भर में घूमते रहते हैं और ख़ास तौर पे अभी जो इस वक्त पाकिस्तान का रोल और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का रोल दुनिया में और इंडिया में, तो वो नाम लेके बच्चों को डरा रहे हैं कि सो जाएं बच्चों वरना हाफिज़ साहब आ जाएंगे। कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया थेबो साहब और डॉक्टर हम्माद साहब जिन्होंने आज यहाँ पर हमें मौका दिया। बेग साहब भी हैं और कौंसल जनरल ऑफ मलेशिया भी हैं। बेग साहब के साथ काफ़ी प्रोग्राम्स करें और माशाल्लाह जब वो कोई बात कर लेते हैं उसके बाद उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी एक समझ बूझ भी दी है, बड़ा एक विजन भी दिया है। तो खैर मैं ये समझता हूँ कि 10 मई के हवाले से तो बहुत बात हो गई। हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर दिलों में ये सवाल 10 मई से पहले उठता था कि हमारी फ़ौज करती क्या है, हमारी आर्मी करती क्या है, हमारी नेवी करती क्या है, हमारे एयरफोर्स वाले करते क्या है। तो मैं आपको सिर्फ बताऊं कि 10 मई को जब हमारी एयरफोर्स, उनके रडार पर इंडिया के 70 जहाज़ पूरे थे, लेकिन अगर वो सबको डाउन कर देते तो एस्केलेशन इस रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो उन्होंने सिर्फ ये 7-8 जहाज़ गिराए, जो कि ट्रम्प साहब ने ले जाकर उसका फिगर 11 तक पे कंफर्म कराए और इंडिया उसको बताने से कासिर है। इसके लिए तालियां होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये फ़ौज है तो आज हम हैं, और इस फ़ौज की वजह से ही पाकिस्तान है। जिस तरीके से आज भी इस अमन के लिए रोज़ की तकरीबन 10 से लेकर 15 शहादतें हो रही हैं। 18 साल से लेकर 22 साल 25 साल के हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, अफ़गानिस्तान से लड़ते हुए। तो आज हम जो इस खुली फ़ज़ा में बैठे हुए हैं वो उन्हीं की बदौलत बैठे हुए हैं। और आज़ादी का मतलब अगर हमें समझना है, वो कहते हैं ना आज़ाद रियासत क्या है, तो हमें फ़लस्तीन से पूछना चाहिए, हमें कश्मीर से पूछना चाहिए, हमें उन मुसलमान मुल्कों से पूछना चाहिए, इराक़ से, ईरान से। आज देखें ईरान पर जब ये वक्त आया तो उनके 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक जगहों पर, जहाँ पर सारे पुल थे, वहाँ पर आके खड़े हो गए कि अगर ये अमेरिका को मिसाइल मारना है तो मारें। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो हमें आइसोलेट करने की कोशिश करता है, जैसे बेग साहब ने भी बोला, डॉक्टर हम्माद ने भी बोला, आज वो आइसोलेशन में वो क्या करता है, वो फेक न्यूज़ चलाता है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस फेक न्यूज़ का काउंटर नैरेटिव चलाएं। जैसे 10 मई के अंदर और 9 मई के अंदर आप सब लोगों ने मिल के पाक फ़ौज की, पाक नेवी की, एयरफोर्स की और हमारे मुल्क के पाकिस्तान का फ्रंट लाइनर बनकर आपने जिस तरीके से दिफा करा, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है आज भी हम ये दिफा करें अपने मुल्क का, अपनी इन अफवाज का। इसलिए कि शहादतें ये देते हैं, जब एक 20 साल 22 साल का जनाजा घर पर आता है, वो ऑफिसर का जिसकी शादी 1 हफ़्ते पहले हुई हो या जिसकी शादी थोड़े अरसे बाद हुई हो, जिसके बच्चे 2 महीने या 6 महीने के हों, उस वालिदैन को वो जनाजा उठाना बहुत भारी पड़ता है। तो उसमें उसकी माँ का मोराल इतना हाई होता है कि वो कहती है कि अगर मेरे चारों बच्चे होते, वो भी मुल्क की राह में शहीद हो जाते, तो मैं खुशी से शहादत दे देती अपने बच्चों की। तो हम ये समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम जो आज कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हम उनका मुकाबला करें। जब हमारे बराबर देश की, इंडिया के चैनल की चीखें निकलती हैं, इसका मतलब है कि हम कोई सही काम कर रहे हैं। आज भी आप देखें, ईरान से लेके US, ये जितने भी मुआहिदे पीस के हो रहे हैं, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक खराज तहसीन हमें देना चाहिए। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन ऑफिस को। अब उन्होंने अपना काम कर लिया, हमारा काम है इससे हम इसको आगे लेके जाएं। इसको हम सोशल मीडिया के थ्रू, इसको फ्रंट लाइनर्स आप लोग हैं, आप फ्यूचर हैं पाकिस्तान का। आज हम जो यहाँ पर बैठे हुए, हमने कोई 70-80% अपनी लाइफ गुजार ली, हमें नहीं पता हम कितना जिएंगे, लेकिन आप लोगों ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, आपने रिप्रेजेंट करना है। तो हमेशा इस मुल्क के पॉजिटिव नैरेटिव को लेके चलें। ये फ़ौज इस मुल्क के लिए ही काम कर रही है, रात दिन शहादतें इस मुल्क के लिए ही दे रही है। आज मार्का हक तो हो गया, लेकिन मार्का मईशत की भी ज़रूरत है। और आप देखें कि इतना मुश्किल टाइम पर भी पाकिस्तान का पेट्रोल बढ़ा, हमने अपने मुल्क की बदनामी पूरे सोशल मीडिया पे करना शुरू कर दी, अपनी हुकूमत की बदनामी करना शुरू कर दी। अब देखें जैसे ही उसका पॉजिटिव इमेज आना शुरू हुआ, पेट्रोल प्राइस फिर नीचे जाना शुरू हो रहे हैं। तो हम अपने एंड से, फ़ौज भी काम कर रही है, हुकूमत भी काम कर रही है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका साथ दें, हम उनको आगे लेके चलें। वो कहते हैं ना, किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अपना कारवां इस अज़्म व यकीन से निकलेगा, अपना कारवां इस अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दो,
मुझे यकीन है कि ये चश्मा यहीं से निकलेगा, यहीं इल्मा यूनिवर्सिटी से निकलेगा। तो आए हम सब मिल के अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करें और एक बहुत ज़ोरदार तालियां हमारे उन तमाम शहीदों के लिए दें जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और हम सब मिल के अपने इस मुल्क का दिफा करें। ज़बरदस्त बातें आपने की हमज़ा तबानी साहब। हिज एक्सीलेंसी